हालेलुया। आइए हम यही भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। व्यवस्था पर ध्यान, स्वतंत्रता का सफर। याकूब 1:25 में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है स्वतंत्रता पाने के लिए एक सिद्ध व्यवस्था है। आज आपको किससे स्वतंत्र होना है? शैतान, उसके रज से, बीमारी से, कलेशों से, पापों से, हर एक कमजोरियों से। अगर आपको स्वतंत्र होना है शैतान उसके कामों से, तो आपको परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करते रहना है। जैसे कि एक औरत ने चर्च में परमेश्वर का वचन सुना था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब वह औरत अपने घर गई और परमेश्वर से प्रार्थना में कहने लगी, प्रभु तेरे वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, तो मुझे बैल की 2 जोड़ी चाहिए। वह औरत 1 दिन 2 दिन बड़े जोश उम्मीद के साथ परमेश्वर से मांगने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका जोश कम होता चला गया। फिर उसे लगने लगा कि अब वो मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए उसने प्रार्थना करना छोड़ दी। फिर एक दिन एक परमेश्वर के दास उसके घर आए। उन्होंने उससे कहा कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं 2 सांप को देख रहा हूँ। उनके पेट बहुत ही बड़े बड़े हैं। और उस परमेश्वर के दास ने उससे कहा, क्या तू प्रभु से कुछ मांग रही थी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तूने परमेश्वर से मांगना छोड़ दिया है, इसलिए शैतान तेरी आशीष को खा गया है। इसी तरह जब दानियल परमेश्वर से 21 दिन की उपवास प्रार्थना कर रहा था, तो जब उसे 21 दिन उपवास प्रार्थना करते हो गए, तब तक उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। लेकिन दानियल लगातार उपवास प्रार्थना करता ही रहा। वह रुका नहीं, परंतु 21वें दिन परमेश्वर का दूत उसके पास आकर कहता है कि जिस दिन से तूने समझने बूझने के लिए अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्रियो, दानियल चाहता तो परमेश्वर से शिकायत कर सकता था और प्रार्थना करना छोड़ सकता था, लेकिन दानियल को ये बात पता थी कि अगर मुझे स्वतंत्र होना है या परमेश्वर से उत्तर चाहिए, तो मुझे व्यवस्था पर ध्यान करते रहना है और अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को पसंद करते रहना है। इसी कारण परमेश्वर ने दानियल को उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। इसलिए अब आप भी याद रखें, दानियल अपने उत्तर का इंतजार कर सकता है और परमेश्वर उसे उसके कामों के अनुसार छुटकारा दे सकता है, आशीष दे सकता है। तो अगर आप भी दानियल की तरह अपने उत्तर के लिए अपनी प्रार्थना में इंतजार करेंगे और लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, आत्मिक कार्य करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे दानियल की तरह अपनी प्रार्थना में अपने उत्तर के आने का इंतजार करने का और लगातार आत्मिक अभ्यास करने का अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।